हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो बुक मैं आपके सामने यहाँ लेकर के आई हूँ उसका नाम है अनलिमिटेड मेमोरी। दोस्तों, इंसान के इंटेलिजेंस के बहुत से भाग होते हैं, जैसे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी आदि। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख मेमोरी ही होती है। अच्छी मेमोरी के दम पर लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पास्ट में हासिल किया गया नॉलेज जब तक आपकी मेमोरी में नहीं होगा तो उस ज्ञान का आपको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज की किताब पढ़कर आप जानोगे कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करके आप अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ा सकते हैं और इंटेलिजेंस से ही लोग अपना गोल्स में सफलता हासिल कर पाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गुड मेमोरी। अच्छी मेमोरी होने के बहुत से फायदे होते हैं, जैसे आप बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हैं। स्पीच देने के लिए उसके की पॉइंट्स याद रखने चाहिए। बाकी आपको अपनी कल्पनाओं से बोलना चाहिए। अच्छी मेमोरी से आप नॉवेल्स, किस्से, कहानी आदि भी लिख सकते हैं। जैसे आपके बचपन में कोई घटना हुई हो तो आप उसे अपने नॉवेल्स में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपको वो घटना याद हो। अच्छी मेमोरी इंटेलिजेंस की निशानी होती है। आपने देखा होगा स्कूल में इंटेलिजेंट बच्चे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से सुना देते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी होती है और उन्हें आंसर याद रख जाते हैं। अच्छी मेमोरी से आप दूसरों के नाम याद रख सकते हैं। जब हम दूसरों के नाम लेकर बुलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि आप उनके काफ़ी कदर करते हैं, फिर वो भी आपकी और ज़्यादा इज्जत करने लगते हैं। अच्छी मेमोरी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं और जॉब इंटरव्यूज में भी करेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसलिए मेमोरी होने के बहुत से फायदे होते हैं, इसलिए हमें अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहिए। इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट। अच्छी मेमोरी का सीधा संबंध आपकी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन से है। जब तक आप फुल कॉन्सेंट्रेशन से किसी की बात ही नहीं सुनोगे तो आप उसे याद क्या रखोगे। इसलिए लेखक ने कहा है कि पहले अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाएं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हटा दें। अगर आप किसी को लेक्चर सुना रहे हो तो उस समय सोशल मीडिया से दूर रहें। ऐसे ही फोन पर मैसेज आदि चेक ना करें। ये सब आपका ध्यान बटा सकते हैं, जिससे आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आप सामने वाले की बात भी समझ नहीं पाते। जब आप कुछ समझोगे ही नहीं तो मेमोराइज कैसे कर पाओगे। दूसरा, कंसंट्रेशन बढ़ाने का दूसरा तरीका है PIC टेक्निक, जहाँ पे P का मतलब है पर्पस, I का मतलब है इंटरेस्ट एंड C का मतलब है क्यूरियस। पर्पस, सबसे पहले पर्पस ढूंढे। यह सोचे कि आप कोई लेक्चर क्यों सुन रहे हैं या सुना रहे हैं। आपका पर्पस हो सकता है अच्छे मार्क्स लाना, जिससे अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा घर ले पाएंगे और अच्छा पार्टनर भी ढूंढ सकेंगे। इंटरेस्ट, बहुत बार हमें लेक्चर्स बोरिंग भी लगते हैं, ऐसे में आप उसे इंटरेस्टिंग बना लें। इसके लिए आप लगातार खुद से क्वेश्चन करते रहें। सामने वाला जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके बारे में क्वेश्चन करें, लेकिन स्पीकर से एक के बाद एक क्वेश्चन ना पूछने लगे, इससे वो ऑफेंड हो जाएगा। जेन्युइन क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आप खुद से पूछते रहें। इससे आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और लेक्चर से बोरियत नहीं होगी। क्यूरियस, जो भी लेक्चर का टॉपिक हो उसके प्रति क्यूरियस बने रहें। यह सोचें कि आगे क्या होगा और इसमें मुझे क्या फायदा होगा, या इसमें चेंज करके क्या नया बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सब ट्रिक्स से आपकी कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाएगी। इससे आप ज़्यादा ग्रैप्स कर पाएंगे और इससे आपकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ पाएगी। क्रिएट फनी इमेज। अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो उसका ब्रेन में एक फनी इमेज बना ले। अब हम फनी चीज़ों को देर तक याद रख पाते हैं, जबकि बोरिंग चीज़ों को जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसा आपको बहुत सी फिल्मों में कॉमेडी सीन याद रह जाते हैं और आप उनके बारे में सोचकर हंसने भी लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बुल्गारिया देश की राजधानी का नाम सोफिया है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि एक बुल एक सोफे पे बैठा है, तो ये पिक्चर बहुत फनी बनेगी और आपको हमेशा बुल्गारिया की राजधानी याद रहेगी। यहाँ बुल्गारिया से आपने बुल के नाम ले लिया और सोफिया से सोफा बना लिया। ऐसे फनी पिक्चर्स बनाने के लिए आप C तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी SEE, जहाँ S का मतलब होता है सेंस, E का मतलब होता है एक्सेग्रेट एंड लास्ट के E का मतलब होता है एनर्जी। सेंस, यानी आप जब पिक्चर्स बनाएंगे तो वह आपको 5 सेंस में से किसी को प्रभावित करेगी, जैसे आँख, कान, नाक, स्पर्श और स्वाद। एक्सीग्रेट, आप इमेज की जा रही चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर सोचें, जैसे ऊपर वाले केस में बुल को हाथी जितना बड़ा देखा सकते हैं और उसके सींग भी बहुत लंबे इमेज कर सकते हैं।
एनर्जी, आप पिक्चर में एनर्जी भी लाएं, जैसे बैल अपने सिंगों से आपको टक्कर मारने की भी कोशिश कर रहा है, तो ऐसी इमेज आपको और ज्यादा याद रहेगी। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इनटू कैटेगरी, जब भी आपको चीजों को याद करना हो तो उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर ले, एक चीजों की एक कैटेगरी बनाएं और उन्हें साथ में याद करें, इससे वो देर तक याद रहेगी। जैसे अगर आपको एनिमल्स के नाम याद करने हैं तो आप उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर दें, जैसे सारे पक्षियों को एक साथ याद करें, फिर सारे रिप्टिल्स को एक साथ याद करें और ऐसे ही इंसेक्ट को याद करें। हमारे दिमाग एक जैसे कैटेगरी वाली चीजों को आसानी से याद रख पाता है और इससे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होती। यूज साउंड्स एंड शेप्स ऑफ नंबर, बहुत बार हमें नंबर और डेट्स याद रखनी पड़ जाती है। इसका तरीका है कि आप नंबर की या तो शेप याद कर लें या फिर उनकी साउंड कैसी है यह याद करें। जैसे किसी का रोल नंबर 6 है तो आप देखेंगे कि नंबर 6 शीर्षांश करते हुए आदमी जैसा लगता है, इसलिए आप उस स्टूडेंट को भी शीर्षासन करते हुए इमेजिन कीजिए, इससे आपको उसका रोल नंबर हमेशा याद रह जाएगा। बहुत से नंबर जाने पहचाने साउंड करते हैं, जैसे 24 आपको चाबी जैसा सुनाई देगा। ऐसे ही बहुत से नंबर्स भी आप ऐसे साउंड देखिए और जो भी चीज आपको याद रखनी है फिर उसे उसके साथ लिंक कर दीजिए। 4C ट्रिक टू रिमेम्बर नेम्स, बहुत बार हम लोगों के नाम भूल जाते हैं, इससे कई बार एम्बैरेसमेंट भी होता है, इसलिए लेखक ने नाम याद रखने के लिए एक 4C तकनीक बनाई है जो इस प्रकार है। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट, जब भी आपको कोई अपना नाम बताए तो उसे ध्यान से सुने, एक बार उस नाम को बोलिए या उस व्यक्ति से नाम का मीनिंग पूछिए। ऐसा 1-2 बार करने के बाद आपको उसके नाम याद हो जाएगा। सेकेंड इज क्रिएट, इसके बाद आप उस आदमी के नाम की इमेज बना लीजिए। जैसे किसी का नाम पंकज है तो आप उसे एक कमल पर बैठाकर देख सकते हैं, क्योंकि पंकज का मतलब कमल होता है। नेक्स्ट इज कनेक्ट, जब आप उस आदमी के नाम को उसके चेहरे से जोड़ लीजिए, ध्यान से देखिए कि उस आदमी का कौन सा फेशियल फीचर अलग सा है। अगर उसकी नाक बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि कमल का फूल उसकी नाक से निकल रहा है। इस तरह की इमेज से आप उस आदमी का नाम और फेस कभी नहीं भूल पाओगे। लास्ट इज कॉन्टिन्यूस यूज, उस आदमी का नाम आप डायरी या फोन में लिख लीजिए, 1-2 बार उसका इस्तेमाल कीजिए, जब भी आप उस आदमी से मिले तो नाम लेकर ही उसे पुकारें। लास्ट के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज रिवाइज एंड रिवाइज। बहुत से बच्चे क्लास में पढ़ी हुई चीजों को याद नहीं रख पाते, उनकी मेमोरी बहुत कमजोर होती है। इसके लिए लेखक ने स्पेस्ड रिवीजन की तकनीक बताई है। दरअसल हमारा ब्रेन सोने के बाद 80% चीजों को भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है वो जरूरी नहीं है, लेकिन इससे हम जरूरी सबक भी भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप अपने सबक को घर जाकर रिवाइज करें, फिर जब अगले दिन सोकर उठे तो भी रिवाइज करें, तो इससे स्लीप में भूल गई चीजें आपको फिर से याद आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी आप 7th डे को फिर से रिवाइज करें, फिर 14th डे को और फिर 30th डे को रिवाइज करें। इस प्रकार इतने रिवीजन कर लेने के बाद आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म बन जाएगी और आप उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक रोबोट की तरह जीते रहते हैं, हम चीजों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। इसके बजाय हमें सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी, हर चीज को ठीक से ऑब्जर्व करके सीखना होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद करो और यह बताओ कि आपके कमरे में क्या क्या चीज पड़ी हुई है, आप देखेंगे कि आपने हर चीज रोज देखी होगी, फिर भी आप ठीक से नहीं बता पाओगे कि कितनी चीजें वहां पर है और वो कहाँ पड़ी हुई है। ऐसे ही जब हम मार्केट जा रहे होते हैं तो हमें बहुत से लोग दिखते हैं, हमें उन्हें देखते हैं तो लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते, इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज को ऑब्जर्व करना है, लेकिन जिन चीजों को आप याद रखना चाहते हैं कम से कम उन्हें तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कोई क्लाइंट आपसे मिलता है और आपको उससे कई दिनों तक इंटरेक्ट करना है, तो आप उसे गौर से ऑब्जर्व करें, उसके चेहरे को याद रखें, उसके नाम को याद रखें और उसकी हैबिट्स को भी याद रखें। इस तरह से आप उसे याद रख पाओगे और उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट ला पाओगे, इससे वह भी आपसे प्रभावित होगा और आपके साथ बिजनेस डील भी करेगा। नेक्स्ट इज बिलीव इन योर मेमोरी, अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस पर विश्वास भी कीजिए। जब आप यह विश्वास कर लेंगे कि हाँ मेरी मेमोरी सच में स्ट्रॉन्ग है, तो वो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बिलीफ में बहुत ताकत होती है। अगर कोई आदमी स्विमिंग सीखना चाहता है और अगर वो शुरू में ही यह मान ले कि स्विमिंग कभी नहीं आएगी, तो सच में वह कभी तैरना नहीं सीख पाएगा।
क्योंकि उसने खुद ही अपने दिमाग को कमांड दे दी है, जिससे दिमाग उसे कमांड पर ही काम करने लगता है और उस आदमी को स्विमिंग सीखने में हेल्प ही नहीं मिलती। इसके विपरीत अगर वह आदमी यह कहे कि धीरे धीरे स्विमिंग सीख लूंगा, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, तो मैं सच में स्विमिंग सीख ले जाएगा। ऐसा ही मेमोरी के साथ है। अगर आप शुरू में ही ऐसा मान लेंगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो यह आपका एक नेगेटिव बिलीफ होगा। यह कमांड आपके दिमाग में चली जाएगी और उसे लगेगा कि सच में आपको याद नहीं रहता। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बिलीफ रखें। यह कहें कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है और दिन ब दिन वह बढ़ती जा रही है। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को यह कमांड जाएगी और वह इस बात पर यकीन कर लेगा। फिर वह सच में ही आपकी मेमोरी को बढ़ा देगा। दोस्तों, उम्मीद है कि अनलिमिटेड मेमोरी समरी इन हिंदी पढ़कर आपको और सुनकर आपको मेमोरी बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स जरूर मिले होंगे। तो आज की इस बुक के लिए इतना ही। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस बुक से आपने क्या सीखा, और मिलते हैं आपसे अगली बार एक और समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।